Well, hello. Good आफ्टरनून गाइस. हेलो जी, हेलो. कैसे हैं आप सब? सो आज की क्लास में आप सबका स्वागत है. आई होप ऑल ऑफ यू वेल एंड लाइफ इज वेल एंड यू आर वेल दोस्तों. मेरा नाम कृति भटनागर है. एक मिनट. मेरा नाम कृति भटनागर है. I've done my PhD from LA Bhopal in Masters from JU Gujarat. I was created senior clan रंग स्थित है. मैंने gave CLAT in 2014. एक सेकंड दीजिएगा गाइस. कुछ ना थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है. गड़बड़ कर दिया है. नहीं गड़बड़. एक सेकंड गाइस. I'm to worry guys. हेलो. कैसे हैं आप सब? हाँ, अब सब सही है. हेलो 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 हेलो. 5 घंटे की क्लास होने वाली है यूट्यूब पर MHCD के लिए. तो अगर आप इसको भी अटेंड करना चाहते हैं 16 अप्रैल को क्लास रहेगी. इसमें मैं भी लूंगी क्लास 1 घंटे की. तो आप लोग आना चाहे तो आप लोग इसमें आ सकते हैं. ये है आपका QR कोड जिसको आप स्कैन करके अटेंड कर सकते हैं. लिंक पे जा सकते हैं. 20% डिस्काउंट मिल रहा है अनअकैडमी क्लास सब्सक्रिप्शन पे. अगर आप कोई प्लस का लेना चाहे, कौन लेना चाहे, आप ले सकते हैं. आज लास्ट डेट है. अगर आपको मेरे पढ़ाई चल सकते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं कृति फॉर 20% डिस्काउंट. थैंक यू सो मच गाइस. अगर आप मेरे कोड यूज करते हैं तो इट वुड मीन अ लॉट टू मी. थैंक यू. और अगर आप इसको भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं. ऑल इंडिया क्लैट फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट होने वाला है अभी अप्रैल 23 को 2 PM पे. 20% स्कॉलरशिप मिलेगा टॉप रैंकर्स को. तो अगर आप ये मॉक टेस्ट देना चाहते तो आप लोग दे सकते हैं. यहाँ पे रखा है लिंक उसको एक्सेस करने का. किक स्टार्टर रोड टू क्लैट 2024 स्पेशल क्लास मेगा वीक है 17 से 22 अप्रैल तक. अगर आप में से कोई भी मेरी क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं. और मोस्ट 5 या 6 PM से रेशियो मैं पक्का पता करके बताऊंगी. ठीक है. मॉक टेस्ट अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों. ये फ्री मॉक टेस्ट भी प्लस मॉक टेस्ट भी है. तो जो भी आप देना चाहे आप दे सकते हैं. स्पेशल क्लासेस रहेंगी टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. आपको क्या क्या करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट डिस्कशंस विल हैपन. एज लीगल बिगनर्स बैचेस है क्लास 2025 के लिए. अगर आप इसमें एनरोल करते हैं अप्रैल 6 शुरू हो रहा है. आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं. वॉरियर्स ड्रॉपर्स बैचेस क्लास 2024 एस्पिरेंट्स अप्रैल 13 से शुरू हो रहा है. अगर आप इसको बीच में एनरोल कर सकते हैं. आज से इसमें हमारा लीगल एप्टीट्यूड का शुरू हो रहा है कॉन्सेप्ट. इसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा रही हूँ. आप लोगों को पता होगा है ना. आज की क्लास में आ जाना 7 to 8 PM पे. मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास रहेगी. तो आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं. क्रैक MHCD in 15 days अनअकैडमी स्टोर पे अवेलेबल है. अगर आप इसको 20 मिनट को ये खरीदना चाहे तो आप लोग खरीद सकते हैं. ये सब तो हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. स्पेशल फ्री क्लास होते हैं अनअकैडमी. आप डायरेक्ट लाइव क्लास होते हैं. बोल दो लाने से राइज हैंड कैसे करना क्लास जो मिलेगा और कहीं से कहीं भी क्लास एक्सेस कर सकते हो. व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी? सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी इज me. It's me, it's me, it's all of me. I like to be the, and I don't know what to say. चलिए ठीक है. ऐसे मेरे को नहीं पता गाइस. I don't know. It's just there. शशि, yes, I saw. Thank you so much. आप लोग ने मेरे को ऐसा मतलब फॉलोअर्स मेरे बढ़ा दिए. सोशल मीडिया पे तो मेरे को मिलते नहीं, चाहिए भी नहीं. यहाँ पे सही है. रणबीर की ज्यादा एनर्जी है. आपको कैसे पता स्वराज? आपके मामा लगते हैं वो. नहीं यश, इट्स माय एवरीडे. हाँ ऋषि बोलो बोलो. थैंक यू अदिति. सौम्या, दैट आई एम नॉट अलाउड टू बेटी.
स्टार्टिंग द पोल गाइस। और आयुष, तुम्हें पता है मुझे क्या क्यूट लगेगा? तुम्हारी अंडर 100 की रैंक। पर क्या हम बुला रहे हैं? ऐसे कमेंटे करके तो नहीं ला पाएंगे, है ना? तो बेटा पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो। चलिए, आसान से क्वेश्चन का आसान जवाब जो कि आप सब लोगों ने गलत कर दिया है। वेरी गुड, वाओ, वेरी गुड। पहला ही सवाल और हमने किया है बवाल। Oh my. There are some men who seem to be always on the lookout for trouble. कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ट्रबल ढूंढते हैं, और सच कहने के लिए ये डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। वो कभी भी डिसअपॉइंट, मतलब बहुत कम डिसअपॉइंट होते हैं। इनफैक्ट लिसनिंग टू सच men one would think that this world is one of the stormiest and most disagreeable places. अगर ऐसे लोगों से आप बात करोगे जो जिंदगी भर सैड रहते हैं, सैडनेस ढूंढते रहते हैं, ट्रबल ढूंढते रहते हैं, तो आपको लगेगा भाई दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया में ऐसा है वैसा ये है। Yet after all it is not such a bad place. लेकिन दुनिया इतनी बुरी नहीं है गाइस, दुनिया बढ़िया जगह है। And the difficulty is the man who is too thin skinned. Thin skinned का मतलब मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे इसी पे सवाल है। On the other hand, the man who goes out expecting people to be like himself, kind and brotherly, will be surprised at the kindness he meets even in the most unlikely quarters. जो लोग kind होते हैं, बढ़िया लोग होते हैं, उन्हें वैसी एनर्जी वापस भी मिलती है। ठीक है, थोड़ा फिलोसफिकल हो गए हम। A smile is apt to be met with a responsive smile, while the sneer is just as apt to provoke a snarl. अगर आप स्माइल देते हो तो आपको स्माइल मिलेगी, अगर आप गुस्सा देते हो तो आपको गुस्सा मिलेगा। Men living in the same neighborhood may live vastly different lives. हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपसे अलग तरीके की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन नेबरहुड से फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि आप कैसे इंसान हैं। आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने नेबरहुड को भी बदल सकते हैं अपनी खुद की थिंकिंग से। तो पैसेज क्या कहना चाह रहा है? पैसेज ये कहना चाह रहा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसी ही आपकी दुनिया होती है। तो क्या पैसेज सिर्फ और सिर्फ इस बुरी दुनिया के बारे में था? इस हॉस्टाइल वर्ल्ड, डिसअग्रीएबल वर्ल्ड के बारे में है पैसेज? तो एक ऐसे आंसर हो सकता है। क्या पैसेज ये बोल रहा है कि पूरा वर्ल्ड प्लेजेंट है, काइंड है? शुरू तो इसी से हुआ है कि नहीं, पूरा वर्ल्ड काइंड नहीं होता, कुछ लोग पागल भी होते हैं, कुछ लोग ट्रबलसम भी होते हैं, तो बी भी नहीं होगा। सी, क्या हमारे इनडिफरेंट और इन अनरिस्पॉन्सिव वर्ल्ड है? नहीं, द वर्ल्ड। यार ये कैसे गलत कर दिया तुम लोगों ने? पूरे पैसेज में यही बात हो रही है कि जैसे तुम हो वैसी तुम्हें दुनिया लगती है। अगर तुम गुस्से वाले हो तुम्हें दुनिया गुस्सी वाली लगेगी, तुम खुशी वाले हो तुम्हें दुनिया खुशी वाली लगेगी, तुम दुनिया को वैसा बनाओ जैसा सोचते हो, फलाना ढिमकाना ढिमकाना। तो ये ऑप्शन तो सिर्फ डी ही ऑप्शन है। क्या यार, कैसे कर ले रहे हो गलत गलत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट। Starting the ball, guys. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गाइस पेपर इसी महीने की 20 तारीख को है, जो कि 6 दिन बाद है। क्या कर रहे हैं हम? हैं? क्या चल रहा है भाई ये? अबे सेल्डम का मतलब होता है वेरी रेयर। सेल्डम मीन्स रेयर। आई सेल्डम यूज इट, आई सेल्डम स्टडी, आई सेल्डम गो आउट। सेल्डम मीन्स समथिंग दैट इज रेयर। ये क्या लिखा हुआ है? देयर आर सम मेन हु आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर ट्रबल एंड टू टेल यू द ट्रूथ दे आर सेल्डम डिसअपॉइंटेड। कुछ लोग हैं जो ट्रबल ढूंढते हैं और एक्चुअली वो कभी डिसअपॉइंट नहीं होते, मतलब उन्हें ट्रबल मिल जाती है ना। क्यों? तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस सेंटेंस का मतलब बताओ। दैट सच मैन वेलकम डिफिकल्टीज एज अ मोरल बूस्टर। मोरल की बात कहां हुई है? पागल है तू? है आयुष, फिर हम ठेले पे आ रहे हैं? कैसी बातें चल रही हैं दुनिया में? मोरल की बात कहां हुई भाई? फर्स्ट सेंटेंस ये बोल रहा है कि कुछ लोग हैं जो ट्रबल ढूंढते हैं और वो डिसअपॉइंट नहीं होते, उन्हें ट्रबल मिल जाती है। तो मोरल बूस्टर यहाँ कहां से आ गया भाई? इंजेक्शन थोड़ी लग रहे थे आदमी को, ये तो दिया ही नहीं है फर्स्ट वाले मैसेज में।
डू नॉट हैव टू फेस एनी ट्रबल, नहीं, इसका उल्टा बात कर रहा है. मैनेज टू कीप अनरफल्ड इन द फेस ऑफ डिस्कम्फर्ट्स, नहीं, ये इसके उल्टी बात कर रहा है. डी, मैन जनरली डू नॉट फेल टू कम अक्रॉस ट्रबल्स, उन्हें ट्रबल्स मिल जाती है. हे भगवान. चलो नेक्स्ट. स्टार्टिंग द होल गाइस. ऑथर के हिसाब से वर्ल्ड कैसा है? भाई ऑथर के हिसाब से वर्ल्ड कैसा है? ऑथर क्या बोल रहा है? यहां लिखा तो हुआ है, येट आफ्टर ऑल इट इज नॉट सच अ बैड प्लेस, द डिफिकल्टी इज ऑफन इन द मैन हु इज टू थिन स्किन्ड. तो ऑथर के हिसाब से तो दुनिया अच्छी है ना. सी क्यों लगाया? वन जोन एक्सेसिव सेंसिटिविटी दैट मेक्स इट अ बैड प्लेस है. सेंसिटिविटी, सेंसिटिव ऑथर कब बोल रहा है कि ये बैड प्लेस है? व्हेन इज द ऑथर सेइंग दैट इट इज अ बैड प्लेस? भाई इफ यू सी ऑल द ऑप्शंस, स्पेसिफिकली उसने नहीं बोला कि वर्ल्ड लवलीएस्ट है, क्वाइटेस्ट है, लेकिन ही इज ट्राइंग टू से कि इट इज अ गुड प्लेस. अगर आप चारों ऑप्शन देखो तो उसमें ए वाला ऑप्शन ही बैठता है. डी बोल रहा है कि ये दुनिया एक सॉर्डेड प्लेस है. सॉर्डेड मतलब इमोरल. इमोरल तो उसने नहीं बोला कि ये दुनिया इमोरल है. अनप्लेजेंट है, अनप्लेजेंट वो तो बोल रहे दुनिया अच्छी है. और सी बोल रहे हैं कि इट मेक्स इट अ बैड प्लेस, तो बैड प्लेस भी वो नहीं बोल रहा. तो चारों ऑप्शन में एलिमिनेट करके ए ही बचता है जो ये बोल रहा है कि हाँ दुनिया अच्छी है. तो वील गो बाय ए. क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. It is not such a bad place. Difficulty is in the man who is too thin-skinned. ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उसमें प्रॉब्लम है, जो हर चीज को बुरा मान लेता है. तो थिन स्किन्ड का उल्टा क्या है? थिन स्किन्ड मतलब होता है कि जिसको थोड़ा सा भी कुछ भी चुभेगा, मतलब एक पिन भी चुभेगी तो वो करने लग जाएगा. तो ऐसा पर्सन कैसा होता है? सेंसिटिव होता है, मतलब इनसेंसिटिव. सेंसिटिव का उल्टा क्या है? ऑपोजिट बताना था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeeze.
बहुत ही आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब दोस्तों। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी गाइस। सो क्वेश्चन है कि इस सेंटेंस में हम क्या कहना चाह रहे हैं, लोग कैसे होते हैं। ऑन द अदर हैंड द मैन हु गोज आउट एक्सपेक्टिंग पीपल टू बी लाइक हिमसेल्फ काइंड एंड ब्रदरली विल बी सरप्राइज एट द काइंडनेस ही मीट्स इवन इन द मोस्ट अनलाइकली क्वार्टर्स। तो ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि ऐसा इंसान जो खुद काइंड है, ब्रदरली है, अच्छा है, वो सरप्राइज होगा कि उसको भी हर समय काइंडनेस ही मिलेगी, ब्रदरलीनेस ही मिलेगी। तो हम ये क्या बोलना चाहते हैं कि आपके एटीट्यूड की तरफ लोग कैसे होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जिस तरीके से आप उनको ट्रीट करते हो वैसा वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बी ही होगा ना आंसर। ठीक है, सो बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नेहल, मैं 3 ईयर एलबी का नहीं पढ़ाती हूँ बेटा। Starting the poll, guys. Easy peasy। अरे भाई, instruments far more delicate than that were needed if any really serious advance was to be made. The idea to be aimed was to devise an instrument that could record with a pen on paper the movements of the ground or the table as the quake passed by. With practice, I could falana dimgana, but that was precisely the idea adopted in some of the early instruments. But when table, or how is it possible to write legibly? तो भाई यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि आपको इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं जो मतलब तभी के तभी आपको बता सके, मतलब कि अर्थक्वेक आने वाला है, अर्थक्वेक का मतलब स्मॉल चेंजेस भी रिकॉर्ड कर पाए। तो पुराने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सेंसिटिव इनफ नहीं थे कि वो स्मॉल चेंजेस को पकड़ पाए, तो पता नहीं चल पाता था। तो अर्ली जो मेजरिंग अर्थक्वेक्स थे, सॉरी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक्स, वो सेंसिटिव इनफ नहीं थे, स्टर्डी, वो डिजाइन, या वो सीधे खड़े नहीं रहते थे, या वो बहुत महंगे थे। ये पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट ये कि वो पकड़ नहीं पाते थे कि अर्थक्वेक आने वाला है, छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ पाते थे। तो यहाँ पे डी इज करेक्ट, सेंसिटिविटी नहीं थी उसमें। चलो नेक्स्ट। Starting the poll, guys.
ए ही होगा उसका आंसर अंशिका। मैं पहले भी क्लास में ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ। वाओ वेरी गुड, वाओ वेरी गुड। पागल है ये लोग, पागल है ये लोग हैं। जो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वही आप आंसर लगाओगे ना पैसेज में, है ना? क्यों? हेलो, Why was it necessary to invent instruments to observe an earthquake? यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस आवर्स में हमें उन्हें अलग अलग बताना है लोगों को? अरे आयशा, as it is lying in the passage, it is given earthquake comes like a thief in the night without warning. So something that is given as it is in the passage should be your answer, ना? तो A is correct. B ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, बट B भी तो है। मैंने कितनी बार बताया है जो चीज स्पेसिफिकली, यार मतलब मैं बोल रही हूँ कि तुम क्या बोलते हैं, ये मत पर्टिकुलर एक्स चीज मत करो, तो फिर तुम वाई के बारे में क्यों सोचोगे जस्ट बिकॉज वो एक प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? टेक्निकली है, तुझे उसके तार वार ठीक करने हैं। यार ये तो मतलब तुम फालतू ही सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, अलग तुम्हारा सीन चल रहा है। मतलब यहाँ तो बेटा मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहूंगी, आई विल नॉट फाइट ऑन दिस सिली प्रिकेरियस मैटर, क्योंकि समथिंग दैट्स गिवन इन द पैसेज शुड बी द आंसर is the simplest thing to ever understand. So A stands correct. Next question. अच्छा मैं म्यूट पे थी, मैंने ये बोला स्टार्टिंग द पोल गाइस, और अगर तुमने ये गलत किया तो तुम मुझसे पिट जाओगे। वेल आई कैन सी हाउ द लैटर इज गोइंग ऑन। शर्म, लाज, लज्जा, हया, एनी ऑफ द अबव। पागल हो गए हो क्या यार? भाई यहाँ लिखा हुआ है, पहले दिया हुआ है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, फिर दिया हुआ है कि लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा डेलिकेट बनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सके ताकि कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर सके विद अ पेन ऑन पेपर। भाई ये इंस्ट्रूमेंट बनाया रॉड वाला, पर ये रॉड वाला इंस्ट्रूमेंट से कुछ और बेहतर चाहिए। कैसा बेहतर चाहिए? जो पेन को पेपर पे रिकॉर्ड कर सके। तो डी होगा ना आंसर, यही रीजन के लिए तो होगा ना, बनाया जाएगा ना। यार समझ नहीं आ रहा, पागल हो गए हो क्या? कॉमन सेंस का ही रख के आए हो क्या? हैं? स्टोर रूम में छोड़ा है क्या ताला लगा के? समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, ये कैसे नहीं समझ में आ रहा तुमको? इतनी छोटी छोटी बातें तुमको समझ में नहीं आ रही है भाई? यार व्हाट इज गोइंग ऑन? अर्थक्वेक पे पैसेज है कि अर्थक्वेक डिवाइस करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, फिर बताया गया एक रॉड का तरीका होता है जिससे आप अर्थक्वेक पता लगा सकते हो। सेकंड लाइन बोल रही है कि नहीं, हमें बेटर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, रॉड वाला काम नहीं करेगा। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि पेन ऑन पेपर पे रिकॉर्ड कर सके अर्थक्वेक को। तो रॉड वाला क्यों रिप्लेस करना चाह रहे हो? ताकि पेन ऑन पेपर रिकॉर्ड कर सके। Literally, it's written here, guys. This is easier than CLAT. So यहाँ पे D is correct to record the facts with a pen on paper. क्या लिखा है मीनाक्षी? क्या कहना चाह रहे हो आप? फर्स्ट पैरा मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर? टू मेजर अ जेंटल अर्थक्वेक क्यों होना चाहिए ए आंसर?
कहाँ है जेंटल अर्थक्वेक को नहीं पता लगा पाएंगे? रॉड वाला जो इक्विपमेंट है वो नहीं कर पा रहा है। उनमें स्वराज पागल वागल हो गए हो क्या? हम सेंटेंस की सिर्फ आधी लाइन पढ़ते हैं, पूरी लाइन नहीं पढ़ते हैं। ये मतलब स्लीप गो टू मौसा आके ऐड करेंगे। इट वॉज नेसेसरी टू इन्वेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट नीदर स्लम्बर्ड नॉर स्लेप्ट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमें बनाने की जरूरत थी जो कि डगमगाए नहीं। तो कुछ डिवाइसेस बनाए गए, जैसे कि रॉड बनाई गई वेरियस लेंथ की और थिकनेसेस की, जिनको हमने ऐसे 9 पिंस की तरह लगा दिया। ठीक है, जैसे ही अर्थक्वेक का शॉक आएगा तो जिस टेबल के ऊपर इन पिंस को रखा गया है वो टेबल हिलेगी। अगर शॉक जेंटल होगा तो फिर ये क्या बोलते हैं, जो सिर्फ अनस्टेबल रॉड्स हैं सिर्फ वही फॉल करेंगी, तो हमें पता चल जाएगी कि अर्थक्वेक थोड़ा सा माइल्ड आया है। अगर अर्थक्वेक सीवियर होगा तो सारी की सारी पिन फेल कर जाएंगी। Thus, the rods, by falling and by the directions in which they fell, recorded for the slumbering scientist the strength of a shock that was too weak to waken him and the directions from which it came. इसीलिए रॉड के गिरने से और किस डायरेक्शन में गिर रही है, वो जो साइंटिस्ट सो रहा होगा उसे पता चल जाएगा। रॉड के गिरने से आवाज आएगी कि अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया। तो जो आप ये बोल रहे हो कि वहां पे सीवियर शब्द लिखा हुआ है, वहां पे जेंटल शब्द लिखा हुआ है, वो ये बताने के लिए नहीं लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक को वो नहीं कर पा रही थी, पता नहीं लगा पा रही थी। लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैरा का मतलब है कि अगर सीवियर आता तो सारी गिरती रॉड्स तो पता चल जाता सीवियर है, अगर जेंटल आता तो कुछ ही रॉड्स गिरती तो पता चल जाता जेंटल अर्थक्वेक आया है। तो मतलब rods were able to tell whether it was a gentle earthquake or a severe earthquake. इतनी इजी इंग्लिश अगर मेरे को आपको एक्सप्लेन करनी पड़ रही है तो आई वॉन्ट यू टू रियली रीथिंक व्हाट इज योर प्रेपरेशन राइट नाउ। और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि नहीं, हमें और डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो कि रिकॉर्ड कर सके विद अ पेन ऑन पेपर। तो मतलब ये वाला इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है विद अ पेन ऑन पेपर, तो डी होगा ना आंसर। आयशा, आर यू गेटिंग इट नाउ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी वीक है पेपर, मतलब हद मचा रखी है यार। सिंपल इंग्लिश है, ऐसा भी नहीं कि इसमें कोई मतलब कतई बहुत ही भयंकर शब्द लिखे हुए हैं। Start in the poll, guys. Oh my yes. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत ही आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब। चलिए, ये तो आपको आता है कम से कम, पता नहीं कैसे आया पर आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन से एवरीडे ऑब्जर्वेशन के साथ हम रिलेट कर रहे हैं पैसेज में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई डज अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल व्हेन अ सडन स्टार्ट इज मेड। तो हम उससे कंपेयर कर रहे हैं सिचुएशन को, तो सी इज करेक्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज। आप लोग ही इंग्लिश में मार्क्स वार्क्स आ रहे हैं सही कि नहीं, क्या चल रहा है भाई? मैं पेपर में नहीं मिलूंगी एक्सप्लेन करने के लिए गाइस, यू नो दैट ना।
starting the poll, guys. Aisha score for like try to score 15 kuch more. Easy peasy lemon squeezy, but it's a good score, like nice score, but you could do better. So ये भी बहुत आसान सा लिखा हुआ है. With practice, I could in no time learn to write by holding the pen still while the paper moved. तो ये गोल है कि पेन स्टिल रहना चाहिए, पेपर मूव करना चाहिए. तो बी ही सही होगा. और क्या सही होगा? ठीक है, यहाँ पे बी इज करेक्ट. चलो, क्वेश्चन नंबर 1. सौम्या जी के तो थोड़ा ऐसा ही होता है, बहुत सब कुछ ही आता है तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है. मतलब एमएचसीटी के लिए अगर आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हो तो हाँ, स्टैटिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हो, क्लैट में करंट अफेयर्स. Starting the poll, guys, for question number 1. Can you hear what he is dash? Easy peasy lemon squeezy. Very good. Of course, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये. हम what he is saying ही बोलेंगे. Telling, speaking, talking is not the correct word to use here. So यहाँ पे A is correct. चलिए, next question. Starting the poll, guys. फटाफट करते हैं guys. अब थोड़े लीगल के क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि she hasn't come home dash. Very nice. So she hasn't come home yet. All right. Now coming to question number 3. I dashed TV yesterday evening. Starting the poll. ये तो सबको ही आता है, बहुत ही आसान है. तो टीवी आप हमेशा वॉच करते हैं, सीवी नहीं करते हैं, लुक वुक नहीं करते हैं, व्यू नहीं करते हैं. टीवी हमेशा वॉच होता है. तो डी इज करेक्ट. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्टिंग द पोल, गाइस. Easy peasy lemon squeezy. यहाँ पे नियर बाय क्यों लगेगा? नियर बाय लगता है जहां पे आप कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहे हो, जैसे देयर इज अ लेक नियर बाय. पर आप कहाँ रहते हो आप बता रहे हो, तो फिर तो सिर्फ नियर लगेगा ना. वी लिव नियर द सिटी सेंटर. सो ए इज करेक्ट. ठीक है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर 5. शी लुक्स डैश अ फिल्म स्टार. इजी पेजी लेमन स्क्वीजी. बहुत ही आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब. शी लुक्स डैश अ फेमस फिल्म स्टार. शी लुक्स लाइक अ फेमस फिल्म स्टार. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6. Starting the poll, guys. Kurangshi, yes. This television gives you the dash news. अरे भाई, क्रेजी चल रहे हैं आप लोग. लेटेस्ट न्यूज है ना. क्वेश्चन नंबर 7. Starting the poll, guys. You make mistakes. You don't do mistakes. ठीक है. सो ये बहुत आसान था. आई डोंट नो आप लोगों ने सी क्यों लगाया. और आई लास्ट नाइट की बात हो रही है तो मेक तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस आएगा. तो डी ए इज करेक्ट. चलो, क्वेश्चन नंबर 8. Starting the poll, guys.
पता है इंग्लिश के साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप हिंदी को एज इट इज इंग्लिश में वो कर लेते हो, ट्रांसलेट कर लेते हो, और फिर द आंसर कम्स रॉन्ग। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि पूरा सच बोलो, ठीक है, लेकिन देर इज नथिंग लाइक होल्ड, सॉरी देर इज, सॉरी क्या बोलते हैं आप, ये बोलते हैं कि, क्या बता रही थी मैं, टेल मी द रियल ट्रूथ। ठीक है, तो ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रूथ तो रियल ही होगा। देखो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट डज नॉट बिलीव इन रिडंडेंसी। वो कभी भी दो सिमिलर वर्ड साथ में नहीं रख सकती, तो ट्रूथ तो रियल ही होगा, तो रियल कभी भी नहीं लग सकता ट्रूथ के साथ। ठीक है, ट्रूथ तो एग्जैक्ट ही होगा, तो एग्जैक्ट नहीं, तो इसलिए लग नहीं सकता उसके साथ। तो यू हैव टू, या तो मतलब आप पूरा सच बताओगे ना सामने वाले को, मतलब द होल स्टोरी हैज टू बी टोल्ड। सो यहाँ पे डी इज करेक्ट। तो इंग्लिश का एक रूल आप हमेशा याद रखना कि आप रिडंडेंट नहीं हो सकते। स्टार्टिंग द पोल, नाइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ये बोले शी इज द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल आई हैव सीन, तो मोस्ट प्रिटीएस्ट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि प्रिटीएस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है, तो उसके साथ मोस्ट नहीं लगेगा। तो कभी भी अगर आप इंग्लिश मतलब समझने की भी कोशिश करो, तो ये रूल आपको हमेशा हेल्प करेगा कि अगर आप ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे हो कि जो जिसमें डबल बार सेम चीज आ रही है, तो वो गलत है कहीं ना कहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बार मैंने सुना है, मतलब ऐसे लोग बोल देते हैं कि आई टॉक टू हर ओनली ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्योंकि आई टॉक टू हर इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट इन इटसेल्फ, मैंने उससे बात करी। अब आप बोल रहे हो आई टॉक टू हर ओनली, तो why are you adding that only? It means the same thing. तो English always tries to be क्या बोलते हैं, in a manner which is about brevity. वो छोटे sentences में believe करते हैं। ठीक है, तो इस this rule will help you with English. चलो next, last question, starting the poll guys. to buy के बाद for आएगा, for his girlfriend, हाँ। सो यहाँ पे A is correct, that's what I would like for Christmas. ये क्यों गलत कर दिया गाइस? दैट्स व्हाट आई लाइक एट क्रिसमस। बेटा एट आप यूज करते हो कुछ टाइम बताने के लिए, एट इज मोस्टली यूज फॉर टाइम। क्रिसमस टाइम है क्या? इन, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक इन क्रिसमस, क्रिसमस के अंदर है, क्रिसमस घर है, क्रिसमस ट्रेन है, यू आर सिटिंग इन अ क्रिसमस थिंग है क्या क्रिसमस कोई? इन तो मतलब किसी चीज के अंदर होता है। और लास्ट क्या था? ऑन, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक ऑन क्रिसमस। टेबल है क्या क्रिसमस? ऊपर बैठोगे क्रिसमस के? क्रिसमस तो एक इवेंट है ना, इवेंट के पे तो फॉल होएगा ना बेटा। सम लीगल क्वेश्चंस। यार 40 मिनट्स हो गए इस क्लास को, पता ही नहीं चला, क्रेजी, बड़े समय बाद। रुद्र मैंने मॉक एनालिसिस कैसे करना है उस पे एक क्लास लिया अभी रिसेंटली वाईटी पे, आप वो वॉच कर सकते हो, टू हाउ टू नो टू एनालाइज अ मॉक। Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy, आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब। सो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यार ये तो बड़े लोगों ने गलत किया। सी से शुरू करते हैं। डोमिसाइल डिनोट्स अ लिंक और रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद द स्टेट। व्हाट काइंड ऑफ लिंक और रिलेशनशिप?
कैसा? और डोमिसाइल स्टेट का नहीं होता है, कंट्री का होता है। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ाया था। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, इन स्ट्रिक्टो सेंसो, डोमिसाइल इज ऑफ द कंट्री एंड नॉट ऑफ द स्टेट। तो सी इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू law of the country. B, nationality is an evidence of residence of an individual with an intention to permanently settle there. जरूरी नहीं है भाई, हो सकता है किसी की नेशनैलिटी इंडियन हो पर वो दूसरी कंट्री में रह रहा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेशनैलिटी इंटेंशन से डील करती है। नेशनैलिटी इज कि आपके क्या बोलते हैं, जनरेशंस कहाँ से हैं। ए, nationality is the individual's link, is the evidence of the link of an individual with the state, whereas domicile denote de facto residence of an individual in a state with an intention to permanently settle there. मैंने आपको बताया भी था, domicile means permanent home. मैंने literally आपको बताया था domicile का मतलब होता है permanent home लीगल लैंग्वेज में। और नेशनैलिटी मतलब कि आपका क्या, आप कौन सा स्टेट से एविडेंस वाइज बिलोंग करते हो, मतलब आपकी नेशनैलिटी क्या है, मतलब आप कहीं और भी रह सकते हो लेकिन आपकी जनरेशंस कहाँ से आती है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये भी पढ़ा चुकी हूँ मैं। स्टार्टिंग द पोल गाइस। अरे यार, ये मैंने अभी पढ़ाया है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जूरिसडिक्शन का मतलब है ऐसे डिस्प्यूट्स जो कि स्टेट्स के बीच में होते हैं, स्टेट या सेंटर के बीच में, सेंटर या स्टेट्स के बीच में, एक स्टेट बाकी स्टेट्स के बीच में, ऐसे डिस्प्यूट्स ओरिजिनल जूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वरना सीधा, अरे यार तुम पागल हो क्या? कॉमन सेंस तो लगाओ। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार वो केस गया है विदाउट एनी अपील, मतलब फर्स्टली इट वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में सिटीजन सीधा जा सकता है। क्यों है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेंगे बैठ के? गेम्स खेलेंगे, लूडो खेलेंगे? सिटीजन कहाँ जाता है सबसे पहले? लोअर कोर्ट जाएगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन थोड़ी होगा सिटीजन को लेके। सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन सिर्फ और सिर्फ 3 मैटर्स में होता है, स्टेट वर्सेस सेंटर, स्टेट वर्सेस स्टेट, सेंटर वर्सेस वन और मोर स्टेट्स ऑन वन साइड। प्लीज याद रखिएगा, सिटीजन इन्वॉल्व नहीं होते ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में, वो रिट जुरिसडिक्शन होता है सौम्या। ओरिजिनल पूछा गया है। अब भी पढ़ाया है मैंने ये लास्ट मंथ। Starting the poll, guys. हे भगवान। डिफमेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है लिबिल, एक होता है स्लैंडर। और मैंने आपको ये पढ़ाया है क्लास में कई 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 बार। स्लैंडर में एस आता है और स्पोकन में भी एस आता है। तो स्लैंडर मतलब स्पोकन शब्दों से जब आपकी बेइज्जती हुई है बोलकर, तो साउंड्स और जेस्चर्स। डी इज नॉट अ लिबिल, इट इज अ स्लैंडर। बाकी तीनों लिबिल है। लिबिल मतलब परमानेंट फॉर्म में आपकी बेइज्जती हुई है किसी लेटर के थ्रू, जो कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो प्रिंट में, फिल्म में, पिक्चर में। और अगर आप में नहीं, आपको नहीं भी पता ना गाइस, तो मतलब आप कॉमन सेंस भी नहीं लगाते ना, इसलिए मेरे को और दुख होता है। ये अगर आप एबीसी देखो तो ये एक ही कैटेगरी ऑफ थिंग्स है, मूवीज, पिक्चर्स, प्रिंट। ऑड वन आउट साउंड्स ही है। तो जो भी ऑड वन आउट होगा वही आंसर होगा। अगर 3 सिमिलर है तो बचा हुआ ही आंसर होगा, अगर नहीं भी पता है तो अगर नहीं भी पता है तो कॉमन सेंस लगा के डी आंसर कर लो ना यार। चलो ये बताओ। ये तो मुझे भरोसा है कि आपको नहीं पता है। स्टार्टिंग द पोल गाइस। इजी पीजी लेमन
क्विजी। सो क्वेश्चन ये है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल हमने कब सेटल किया था डेथ पेनल्टी में। बेसिकली ये प्रिंसिपल ये कहता है कि डेथ पेनल्टी सिर्फ उन्हीं केसेस में दी जा सकती है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हो, मतलब ऐसे केसेस हो जो कभी ह्यूमैनिटी ने ना देखे हो, बहुत ज्यादा ग्रूसम केसेस हो, बहुत ज्यादा खराब केसेस हो, तभी डेथ पेनल्टी दी जाएगी अक्यूज्ड को, वरना नहीं दी जाएगी। तो ये 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बोला गया था। बच्चन सिंह वाज अ क्रिमिनल हु मर्डर्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन वन फैमिली, और उन्होंने बहुत ग्रूसम तरीके से मार डाला था एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स को। तो उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी, तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो कोर्ट सेड दैट कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जानी चाहिए डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Starting the poll, guys. अरे क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगा था आप ये गलत करेंगे, फिर मैं आप पे एक इमोशनल जोक भी मारूंगी, पर सही है यार। आपने मुझे वो मौका नहीं दिया। आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब दोस्तों। मतलब अगर आप किडनैपिंग आंसर नहीं करते, है ना, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किडनैपिंग इज एन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो मतलब आप जस्ट बिकॉज आप खुद को सिर्फ एक चीज समझते हैं जिसको इधर उधर फेंक दिया जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किडनैपिंग ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं 4 बजे वाईटी क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड चाचा बाय बाय। और हाँ, वाईटी पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है लीगल करंट अफेयर्स की, अनअकैडमी लॉ चैनल पे। वी विल रिज्यूम विद लीगल करंट अफेयर्स। तो पुराने के जो बैकलॉग रह गए हैं जनवरी के, वो वॉच कर लेना, ठीक है। हियर्स द लीडर बोर्ड। मानवी, सही बात है गुरांशी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी, बहुत बहुत धन्यवाद। मानवी, अंशिका, हरिओम, सौम्या, मीनाक्षी, अंश, आयुष, अश्विनी, स्वराज एंड रुनाक्षी। वेरी वेरी गुड गाइस, थैंक यू सो मच। आई शैल सी यू एट 4 PM। एंड टेक केयर एंड प्लीज पढ़ाई कर लीजिए, बड़ी जरूरी है अभी। थैंक यू, वरना बाद में करनी पड़ेगी और बाद में बहुत ज्यादा मेहनत है ना। तो थैंक यू, बाय, शाम को मिलते हैं।